गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जहां कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष 77,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का बड़ा वादा किया था, लेकिन उसे पूरे करने में पूरी तरह विफल रही। इस साल भी हालात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही खरीदी प्रक्रिया शुरू हुई, सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आ गई, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदने का वादा किया था, जिसे अब तक निभाया नहीं गया। उनके अनुसार सरकार की मंशा शुरू से ही खरीदी करने की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर सरकार को ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। वहीं युवक कांग्रेस की सूची निरस्त होने के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संगठन में नियुक्तियों की सूची पहले अनुमोदन के लिए भेजी जाती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे जारी किया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही नई सूची सामने आएगी। पार्टी ने पिछली बार भी आपने देखा 77,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, लेकिन खरीदी नहीं हो पाई। इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि 2700 रुपये कुंटल में गेहूँ खरीदेंगे। आज जब गेहूँ खरीदने का नंबर आया तो 1 रुपये की भी खरीदी शुरू नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। जब हमने आंदोलन किए, प्रत्येक जिला मुख्यालय पे जाके धरना किया और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये धमकी दी कि अगर खरीदी शुरू नहीं होगी तो किसानों के साथ कांग्रेस सड़क पर उतर जाएगी। तब जाके खरीदी की बात की है सरकार ने। अभी खरीदा कितना है? मामूली सी खरीदी शुरू हुई और इनके सर्वर डाउन हो गए। ये सर्वर डाउन एक बहाना है। सरकार खरीदी से बचना चाह रही है, लेकिन हम उसके निर्धारित लक्ष्य को खरीदने पर सरकार को मजबूर करेंगे। किसान का अनाज, किसान का गेहूं सड़ने नहीं दिया जाएगा। आज हम फिर सरकार को चेतावनी देते हैं, अपने सर्वर ठीक कर लीजिए और खरीदी सुचारू रूप से अगर चालू नहीं हुई तो कांग्रेस घर नहीं बैठेगी। कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खरीदी करने पर सरकार को मजबूर करेगी। इसलिए सरकार को चेतावनी है कि खरीदी में चाहे सर्वर डाउन हो, चाहे हाथ से मैनुअल काम करना पड़े, लेकिन सरकार को इस किसान का गेहूं खरीदना पड़ेगा। जारी होने से पहले अनुमोदन के लिए जाती है। अनुमोदन के बाद किसी भी संगठन की सूची जारी होती है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो निश्चित तौर पर सूची को होल्ड किया जाता है, उन शिकायतों को दूर किया जाता है। इसके बाद सूची पुनः आ जाती है। इंतजार करिए, सूची फिर से आने वाली है।